जमुआ प्रखंड का फतहा पंचायत के चरगरा के ग्रामीण आज भी नरक जैसी सड़क पर चलने को मजबूर हैं। आपको पता है कि चांद जैसा सड़क जो है आपको जमुआ प्रखंड के फतहा पंचायत में आपको देखने को मिल जाएगा। उबड़ खाबड़, क्योंकि यहाँ पे मौसम है, बरसात है, तो यहाँ पे गीला मिट्टी, चिकना मिट्टी और साथ में डरावना सड़क, कभी भी हादसा का आप शिकार हो सकते हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन प्रसाद, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड से। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड का फतहा पंचायत का गांव चरगरा के लोग नरक जैसे सड़क में रहने को मजबूर है। आजादी के 89वां साल के बाद भी इस गांव की तकदीर और तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है, यहाँ भी स्थानीय जनप्रतिनिधि के तौर पर मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य हैं, लेकिन पता नहीं क्यों विकास से काफी दूर दूर तक इस गांव का कोई वास्ता नहीं है। गांव के सड़क की हालत देखने पर तो नाले से भी बदतर स्थिति नजर आती है। बारिश के बाद इस गांव को मानो तो बहुत बड़ी आफत आ जाती है। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। बीमार लोगों के लिए अस्पताल ले जाना समझिए नर्क के समान है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो मुख्य सड़क से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। आखिर इस गांव के लोगों का तस्वीर और तकदीर कब बदलेगा? कब यहाँ के स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि इन्हें भी विकास की डोर से जोड़ पाएंगे? कब उनकी समस्या दूर होगी? इस गांव में जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से कवरेज की देखते रह जाइएगा इस रिपोर्ट में कि क्या वाकई में किसी गांव का रोड ऐसा भी होता है क्या? सवाल उठता है कि इस गांव की दुर्दशा अगर ऐसी है, जनप्रतिनिधि अगर संज्ञान नहीं ले रहा है, इसका मतलब जनप्रतिनिधि का घर जरूर हवेली में बदल चुका होगा। हमारी जनता जनार्दन समझ रही है कहाँ कमी है। फिलहाल हम आपको समस्या दिखाना चाह रहे हैं और जागरूक करना चाह रहे हैं और तमाम प्रतिनिधि को ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये गांव आप ही का है। आइए देखते हैं खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन प्रसाद, फतहा पंचायत, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड से। नमस्कार, मैं चंदन प्रसाद, आप देख रहे हैं सब पर नज़र। इस वक्त मैं पहुंचा हूं फतहा पंचायत के चरगरा गांव में। लगभग 3000 आबादी वाला ये गांव आज भी ऐसे जर्जर सड़क पे चलने को है मजबूर। लगभग 25 साल हो चुके हैं झारखंड अलग होने को, जहां रातों रात सड़कें बन रही है, वहीं चरगरा के निवासी इन सड़कों पे चलने पर है मजबूर। जितने भी जनप्रतिनिधि आश्वासन दे के जाते हैं चुनाव के समय में कि आप हमें जिताइए, ये सड़क हम बना देंगे, लेकिन आज तक इन 25 वर्षों में ये सड़क आप देख सकते हैं आज तक नहीं बनी। लोग इस जर्जर सड़क पे चलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के अब हम ग्रामीणों से बात करेंगे और एक समाज सेवी नेता अनिल चौधरी से बात करेंगे। मुखिया भी यहाँ की आबादी लगभग 4000 से 5000 के लगभग है। लेकिन आपको बता दूं कि ये आज़ादी का हम लोग भले 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं, लेकिन इसके बावजूद इस गांव में अभी तक सड़क से, चतमुख सड़क से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप विजुअल के माध्यम से भी देखे होंगे कि यहाँ के लोग कैसे आते जाते होंगे। यहाँ के लोग जिसके पास कुछ पैसा है वो तो गांव छोड़ के ही पलायन के लिए तैयार हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेंगे? खासकर यहाँ के बच्चे जो आप देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से, ये लोग पढ़ने के लिए कैसे जाते होंगे? यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता हो तो कैसे जाएंगे? मैं यहाँ के संसद प्रतिनिधित्व है या तो संसद हैं, यहाँ के विधायक, उनसे प्रश्न को करना चाहूंगा कि आप सिर्फ वोट मांगने के लिए तो यहाँ पे आई होंगी, लेकिन क्या यहाँ के लोगों की जो समस्या है, खासकर ज्यादा बड़ा समस्या तो नहीं है, रोड की समस्या है, तो आप इस समस्या को कब सॉल्व करेंगी? मैं आग्रह करूंगा हमारे जो ग्रामीण मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, आप चाहेंगे तो इस रोड का दशा, यहाँ के गांव के दशा सुधार सकते हैं। मोहम्मद इम्तियाज अंसारी हैं। इम्तियाज जी, लगातार 10 वर्षों से आप यहाँ की मुखिया का प्रतिनिधि बने हुए हैं और इस गांव में इस तरह की सड़क की स्थिति है, क्या आप कहना चाहेंगे और ये स्थिति क्यों है?
यही देखिए, ये जो है बहुत पहले से रोड का, हम मुखिया 10 साल से हैं, उससे पहले भी से रोड खराब है। और हमरा जहाँ तक होता है, हम शमशाह की बात है तो इतना लंबा हम लोग कर नहीं सकते हैं। जितना फंड आता है तो इधर उधर का किसी से छोटा मोटा 200-300 फीट कहीं कहीं यहाँ किए भी हैं। और इसमें मरम्मती भी किए थे। मरम्मती 2 साल 3 साल से ज़्यादा चलता नहीं है। और उस पर भी इतना पब्लिक का आना जाना यहाँ इतना गंभीरता है, जो अगर पेशेंट भी आता है तो लगा करके 2-4 किलोमीटर खाटी से उसको, जो हम लोग चरपाई बोलता है, उससे जा करके उसको ये करना पड़ता है। देखिए, उधर नदी का किनारे उधर जाना पड़ेगा, या इधर मंडो लेके जाना पड़ेगा, या फतहा ये जो पुल है अभी बना हुआ है, ये भी इसमें बहुत कठिनाई होता था। राशन के लिए डीलर लोग जितने भी है वो फतेह में है, फतहा पंचायत पड़ता है वहीं पर है। वहाँ आना जाना भी बहुत गंभीरता होता था इन लोगों को बरसात में पूरा भी करके या लगता है कि जब से ये देश पूरा आजाद हुआ है और जब से हम पैदा हुए, इसी तरह से रोड हमको देखने को मिला। अगर किसी को अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस आने की जरूरत पड़ता है तो हम लोग को यहाँ से पैदल जाना पड़ता है 3 किलोमीटर दूरी, तब वहां का जाकर एम्बुलेंस का थोड़ा ये चीज कर पाते हैं। लगता है लोग बोलते हैं अगर विधायक है, मुखिया है और कोई सब आते हैं, लोग तो बोलते हैं कि 6 महीना काम हो जाए, 5 महीना। हम ये बोलना चाहते हैं पूरा ऑल ओवर झारखंड में कि मेमरा गाँव में देखिए, वहाँ रात ही रात रोड बन गया। बोलते हैं कि 2 दिन में रोड नहीं बनता है, वहाँ रात ही रात बन गया। चरगांव जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं बना है। सबसे बड़ी बात ये है, ये नेता भी झूठ लोग बोलते हैं, पब्लिक को सिर्फ मतलब ये बोलता है बोल के कि हम वोट दीजिए, ये कीजिए, कल रोड बना देंगे, परसों। अभी तक जब से हम लोग पैदा हुए तब से रोड नहीं बना है। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि मुखिया हैं, आप लोगों ने अपनी समस्या को उनसे बोला है कभी? हम लोग बोले हैं मुखिया को, वो भी ऐसा बात नहीं कि मुखिया फंड में भी इतना रहता है कि चलने के लिए कम से कम तो उतना तो बना ही सकता है। अगर ये चीज अगर विधायक नहीं कर रहा है ये चीज, उनका अगर ये मुखिया कम से कम 10 साल, हमसे 10 साल हो चुका है, एक ही मुखिया है, लेकिन फिर भी रोड स्थिति यही है इसका। 10 साल में तो करीब करीब तो चलने बुलने गाड़ी का ये चीज सारा चीज बना सकता है। कितना रोडवा खराब है, हमनी के बहुत रोड खराब है। बच्चा स्कूल ना जा पा रहे, न कोई तबियत खराब हो तो ना जा पा रहे। 2 किलोमीटर टाइम के ओकरा ले आते जा पड़ते मंडरो डॉक्टर के। अब कैसे जीते इतना खराब हमनी रोड से? वो बेटी बहू बाहर ना हो पा रहे, इतना लेकर कुछ लेके ना जा पा रहे। तो कपड़ों कहलो इस सब वास्ते अब कैसे मरद जानती नहीं की हो ना हो, औरत जात हमें कैसे बताइए, कुछ नहीं बताया ना। आपने देखा, जब यहाँ के ग्रामीणों से मैंने बात किया तो क्या स्थिति है इन सड़कों की, और जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं किस तरह से वो जाते होंगे, कैसे स्कूल पहुंचते होंगे। और अगर विकास का अगर बात किया जाए तो विकास देखना है तो बरसात के दिनों में विकास दिखता है। ऐसी स्थिति में लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पता नहीं, आजादी के बाद लोगों का कहना है कि आज तक ये सड़क नहीं बनी है। मैं चंदन प्रसाद, SPN न्यूज। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।